दोस्तों हमने जस्ट अभी $200,000 रेज किया है, विच इंक्लूड्स इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दिया था जब मैं फंड रेज कर रहा था। मुझे लगा शायद मेरे एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीख मिले। तो टिपिकली 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है, और ये 5 चीज़ें ही इन्वेस्टर्स देखते हैं किसी भी स्टार्टअप में। दे वांट टू लुक एट दीज 5 थिंग्स, एंड ये सारे 5 टिक मार्क हो गए तो मोर और लेस आपका फंड रेज हो जाएगा स्टार्टअप में। पहला आता है, देखो भाइयों, प्रॉब्लम की व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी इन्वेस्टर को ये जानना कि आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो धंधा बिजनेस कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। चाहे वो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो, फूड प्रॉब्लम हो, या फिर क्लाइमेट टेक हो, डिजिटल हो, हेल्थ टेक हो, जो भी एरिया आप पकड़ते हो, एग्री टेक, मेक श्योर दैट यू आर एड्रेसिंग अ गुड प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, जिसमें आपको भी प्राउड लगे कि बढ़िया काम कर रहे हैं, राइट। वरना फिर ना इन्वेस्टर को मजा आएगा ना आपको मजा आएगा। किसी को बोलने में शर्म नहीं आना चाहिए ना कि आप धंधा क्या करते हैं और आप आपकी स्टार्टअप एक्चुअली क्या कर रही है सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए। तो पहला पॉइंट हुआ है दोस्तों। सेकंड आते हैं मार्केट साइज पे। बहुत ज़रूरी है, और ये काइंड ऑफ गलती हमने भी कर दी थी कि मार्केट साइज को एक्चुअली हमने देखा नहीं, परता नहीं। क्योंकि छोटा मार्केट में आप फाइट करोगे तो स्ट्रगल हमेशा रहेगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए वीगन मार्केट है, वीगन मिल्क मार्केट 1000 करोड़ का मार्केट है, 10-15 ब्रांड आ चुके हैं। क्या उखाड़ लोगे आप, अनलेस आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, राइट। सो मार्केट साइज का बड़ा होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 15,000 करोड़ का मार्केट है आपका प्रोटीन प्रोटीन प्ले, ठीक है। आप हेल्थ टेक को देख लो, आप आयुर्वेदा, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सप्लीमेंट्स को देख लो, ये सारे 10,000 करोड़ प्लस मार्केट है। तो आप मेक श्योर कीजिए दोस्तों कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं उसका मार्केट साइज सॉलिड हो। एटलीस्ट 10,000 करोड़ प्लस का मार्केट होगा तो ही आप उस मार्केट का एक डिसेंट चंक उखाड़ पाओगे। मान लीजिए 0.5%, मान लीजिए 1% ऑफ द मार्केट साइज भी अगर आप कैप्चर कर पाओ तो बढ़िया धंधा है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है दोस्तों, आपका विजन क्या है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है जानना कि आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विजन क्या है। शॉर्ट टर्म माने 12 से 18 महीने, 12 to 18 मंथ्स। लॉन्ग टर्म आपका हो गया 4 years, 5 year प्लान। आर यू गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड कीप इट प्रॉफिटेबल, या फिर आप चाहते हैं कि कोई बड़ा कंपनी आके आपको एक्वायर कर ले। फॉर एग्जाम्पल ITC has acquired Yoga Bar. If you look at companies like Plix, Minimalist, they all got acquired by bigger brands. तो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन बहुत क्लियर होना चाहिए आपको खुद को, सो दैट इन्वेस्टर्स कैन हैव कॉन्फिडेंस इन यू। चौथे पे आते हैं जो है टीम एंड ट्रैक्शन। टीम बहुत सॉलिड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, आपका खानदान कितना ब्रिलियंट क्यों ना हो। विदाउट अ सॉलिड टीम दैट इज बिलीविंग इन योर विजन, बिलीविंग इन द प्रोडक्ट और सर्विस, इज वेरी लिटिल यू कैन डू अलोन। एंड छोटी सी लाइफ है, छोटी सी जिंदगी है, इसमें टीम के साथ एंजॉय करते हुए कुछ बिल्ड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये अकेला युद्ध नहीं लड़ रहा, इसके साथ ये 10 लोग, इसके साथ ये 5 लोग, 15 लोगों की सेनापतियों की टीम है जो इंश्योर करेगा कि ये युद्ध जीतेगा। तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज वेल एज इन्वेस्टर के लिए। बिना टीम आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बहुत लोनली हो जाओगे, और फिर करना ही क्यों है स्टार्टअप अगर यू डोंट हैव द फन विद टीम। ट्रैक्शन क्या है कि इनिशियल आपके पहले 6 महीने में, पहले 12 महीने में क्या ट्रैक्शन आपको मिल रही है, मार्केट में क्या रेवेन्यू आप कमा पा रहे हो, क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या रिपीट कंज्यूमर्स आ रहे हैं वापस खरीदने के लिए। बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं है प्रोडक्ट का ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, 4 years, 5 years, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रैक्शन आता है आपके PMF से, प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओनली व्हेन आपका प्रोडक्ट मार्केट को फिट हो गया है, बढ़िया ट्रैक्शन आएगा। इस ट्रैक्शन पे ही पैसा डालते हैं इन्वेस्टर।
इन्वेस्टर पैसा आइडिया पे डालना बंद कर चुके हैं, वो जमाने गए। वो कोविड के पहले था, जो बहुत पैसा होता था इन्वेस्टिंग कंपनीज में, और इन्वेस्टर आइडिया के नाम पे पैसा दे रहे थे। आजकल के टाइम में वो नहीं होता है, आइडिया पे पैसा नहीं उठेगा। मे बी एआई पे उठ सकता है फिर भी पैसा, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में अब नहीं उठेगा पैसा। आपको दिखाना जरूरी है ट्रैक्शन। आखिरी पे आते हैं जीटीएम और बिजनेस मॉडल। आपका गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है और आपका बिजनेस मॉडल क्या है, इन दोनों में फर्क है। और मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीटीएम और बिजनेस मॉडल सेम है। नहीं, जीटीएम होता है कि आप मार्केट किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। क्या आप ऑनलाइन जा रहे हो, क्या ऑफलाइन जा रहे हो, सब्सक्रिप्शन मोड में जा रहे हो, रेफरल बिजनेस में जा रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग में जा रहे हो, गोदरेज नेचर्स बास्केट, नामधारीज, रत्नादीप्स फॉर फूड ब्रांड्स, क्या आप ऑफलाइन थ्रू मॉडर्न ट्रेड जा रहे हो, या आर यू गोइंग टू क्विक कॉमर्स लाइक स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, मे बी ब्लिंकिट, Amazon now is also coming up. तो go to market talks about how you are approaching the market and placing your products. तो यहाँ प्लेसमेंट भी आ जाता है आप जब प्लेस करते हो, प्लस ऑफ कोर्स वेबसाइट इधर ही आएगा। बिजनेस मॉडल होता है कि आप पैसे एक्चुअली रिकरिंग कैसे कमा रहे हो, क्योंकि क्या आपका पैसा ऑफलाइन से आ रहा है, क्या क्विक कॉमर्स से आ रहा है, क्या सब्सक्रिप्शन से आ रहा है, या वेबसाइट से आ रहा है, या एफिलिएट पार्टनरशिप से आ रहा है, विच इज इन्फ्लुएंसर डील्स। A lot of luxury brands primarily make money through influencer and affiliate deals, क्योंकि उनको और जरूरत ही नहीं है वेबसाइट पे बेचने के लिए। तो हर बिजनेस का एक प्राइमरी मॉडल होता है जहां सबसे ज्यादा उनका पैसा आता है। मान लीजिए 60 to 70% ऑफ द रेवेन्यू जहां से आता है वो उनका प्राइमरी चैनल है और वो उनका प्राइमरी बिजनेस मॉडल है। बाकी 30% 35% ऑफ पैसा आएगा डिपेंडिंग ऑन आपका जीटीएम क्या है, विच कुड बी वेबसाइट, विच कुड बी quick commerce, which could be offline, whatever. So भाइयों बहनों, these are the 5 top things that कोई भी इन्वेस्टर देखेगा आप में पैसा डालने से पहले। After this, it's obviously a storytelling, how you are able to tell the story in an effective, meaningful way, real way, and not fake it, because रिश्तों की तरह इन्वेस्टर भी एक रिश्ता ही है। It's almost like your courtship with the investing company. They should be able to understand you, the problem you're solving, your market, your vision, your team, your traction, your go to market, your business model. ये चीज़ें जब अच्छे से समझ जाते हैं इन्वेस्टर्स, तो ही they will pass on the term sheet to you. Remember, term sheet only means an expression of investment, EOI. टर्म शीट साइन होने के बाद आपका ड्यू डिलिजेंस होगा। ड्यू डिलिजेंस लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है। टर्म शीट के बाद भी दोस्तों याद रखो 2-3 स्टेप्स होते हैं जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज फेल हो जाती हैं। टर्म शीट डज नॉट मीन यू विल गेट एन इन्वेस्टमेंट। टर्म शीट इज ओनली अ प्रॉमिस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू यू गाइज क्लियरिंग ऑल ड्यू डिलिजेंसेस, लीगल, फाइनेंशियल एंड स्टैट्यूटरी। उसके बाद फाइनली पैसा विल हिट योर बैंक, एंड दैट इज द डे द फैट लेडी सिंग्स एंड यू कैन से कि यू हैव गॉट द मनी। I hope this is helpful. Please share it with your startup community and friends in startup community. And thank you for your time, guys.